बीजेपी के सीनियर लीडर योगी आदित्यनाथ ने औरंगाबाद में बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह की हिमायत में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। आरजेडी रहनुमा तेजस्वी प्रसाद यादव ने बांका में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि दूसरी रियासतों में जब मुफ्त बिजली मिल सकती है तो बिहार में क्यों नहीं। लोकसभा इंतखाब के तीसरे मरहले के लिए पर्चे नामजदगी का अमल तेज हो गया है। मधेपुरा पार्लिमानी हलके से एनडीए उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। झंझारपुर पार्लिमानी हलके से जनता दलीय उम्मीदवार रामप्रीत मंडल ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर नायब वजीर आला सम्राट चौधरी समेत एनडीए के कई उम्मीदवार मौजूद थे। आरजेडी रहनुमा तेजस्वी प्रसाद यादव ने चिराग पासवान पर तंज करते हुए कहा कि आने वाला वक्त बताएगा कि एनडीए को कितनी सीटें मिलती हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव के बयान पर लोजपा रामविलास के सदर चिराग पासवान ने कहा कि मुल्क के अवाम बदउनवानी को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर पर दरभंगा से एनडीए उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर ने नामानिगारों से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। लोकसभा इंतखाब के मद्देनजर वोटरों को बेदार करने के लिए औरंगाबाद में वजारत इत्तलात और नशरियात के सीपीसी पटना के ज़ेरे एहतमाम 4 रोज़ा वोटर्स बेदारी प्रोग्राम शुरू। सहरसा में आइंदा लोकसभा इंतखाब के मद्देनजर जिले के अनुग्रह नारायण सेकेंडरी स्कूल में सेक्टर अफसरान को ईवीएम की तरबियत दी गई। जमुई जिले में लोकसभा इंतखाब पुरअमन माहौल में कराने के लिए जिला इंतजामिया और हिफाजती अमलों की जानिब से लगातार नक्सल मुखालिफ मुहिम चलाई जा रही है। नवादा जिले के नवोदय विद्यालय में वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से मौसीकी और नुक्कड़ नाटक के तवस्सुत से वोटरों को बेदार किया गया। और पटना के कंकड़ बाग में राम लखन पथ पर आज सुबह एक ऑटो मेट्रो के काम में लगे क्रेन से टकरा गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। ये थी अब तक की अहम सुर्खियां। हमारी अगली मुलाकात होगी शाम 5 बजे के हिंदी बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।